हाय बच्चों। आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम मनमीत कौर है और मैं ट्रांसफॉर्म स्कूल संस्था के साथ काम करती हूँ। थैंक यू कि आप सब 10 मिनट निकाल के इस वीडियो को देख रहे हैं। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने वाले हैं जिसका नाम है विजन बोर्ड्स। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि विजन बोर्ड्स क्या होते हैं, इनका क्या महत्व होता है, इन्हें कैसे बनाया जा सकता है और एक सरप्राइज एक्टिविटी जो हम साथ मिलकर एकदम एंड में करेंगे। विजन बोर्ड्स की बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। बच्चों, समुद्र में रहने वाला एक एनिमल होता है जिसका नाम होता है ऑर्कस यानी कि किलर वेल। ये बहुत ही बड़े साइज़ की वेल होती है जो समुद्र में रहते हुए बहुत लंबे डिस्टेंसेस कवर करती है और खूब सारे और एक्वेटिक एनिमल्स के साथ इंटरैक्ट करती है या मिलती है। मरीन रिसर्चर्स यानी एक्वेटिक लाइफ के बारे में पढ़ाई करने वाले साइंटिस्ट ने ये पाया है कि जब ऑर्कस या किलर वेल को बहुत समय तक एक्वेरियम में रखा जाता है और बहुत ही कम स्पेस में स्विम करना पड़ता है तो वो समुद्र में रिलीज़ हो जाने के बाद भी कम स्पेस में ही स्विम करने लगते हैं और अपने खुद के फ्रीडम को पूरी तरह समझ नहीं पाते। बच्चों, भी काफ़ी समय से हम भी कुछ ऐसी ही स्थिति में हैं जब हम स्कूल नहीं जा रहे और अपने घर के अंदर या इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इंटरनल लाइफ, जिज्ञासा और कुछ नया सीखने की इच्छा, कुछ नया करने की इच्छा उसको ना खोएं। और कोरोना वायरस का खतरा टलने के बाद भी हमारी बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरप्राइजिंग दुनिया जो है कहानियों से भरी हुई, उसको एक्सप्लोर करना ना छोड़ें। ऐसा बहुत बार होगा कि कभी कभी ऐसा करते हुए हमें डांट भी पड़ेगी और शायद रोका भी जाएगा, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने सीखने, समझने और देखने की इच्छा को बरकरार रखें। अब इस छोटी सी लंबी सी कहानी के बाद चलते हैं आज की एक्टिविटी पे। अब आप सब लोगों को शायद कभी ना कभी या कुछ ना कुछ बनने का टारगेट सोचा होगा। किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को डांसर, किसी को राइटर, किसी को आर्किटेक्ट, किसी को सरपंच बनकर एक बेहतर कम्युनिटी बनानी है। करियर के अलावा भी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनके बारे में आपके खूब सारे थॉट्स होंगे, ड्रीम्स होंगे। इन सारी थॉट्स एंड आइडियाज़ को विजुअली यानी चित्रों और शब्दों के माध्यम से एक शीट ऑफ पेपर या चार्ट पेपर या कार्डबोर्ड या डायरी पे उतारने की प्रक्रिया को विजन बोर्ड बनाना कहते हैं। अब एक विजन बोर्ड वो होता है जिसे देख के आप क्लियरली बता सके कि आपकी लाइफ में 10, 15, 50 साल लेटर आप क्या चाहते हैं। याद रहे, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे लाइफ के स्टेजेस का विजन बोर्ड एक ही बारी में बना दें। आप खाली जगह छोड़ के या हर कुछ समय में थोड़ा सा नया विजन बोर्ड बना के अपने विजन को रिवाइज भी कर सकते हैं। अब आप में से शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दीदी, हम तो आर्ट एंड क्राफ्ट और ड्राइंग वगैरह में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, तो क्या हम अपना विजन बोर्ड लिख नहीं सकते? यकीन मानिए, मेरी ड्राइंग एंड आर्ट भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। इनफैक्ट मुझे स्कूल में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आर्ट ही लगता था। लेकिन मैं रेगुलरली अपने आप को इंस्पायर करने के लिए एक विजन बोर्ड बनाती हूँ। वो कैसे? मैं खूब सारे न्यूज़पेपर कटिंग्स वगैरह, मैगज़ीन कटिंग्स, पुराने पेपर्स और स्टिकर्स का इस्तेमाल करके अपनी क्रिएटिविटी के साथ इनको कंबाइन करके अपना विजन बोर्ड बना लेती हूँ। इससे मुझे चित्र और शब्द दोनों रेडीमेड मिल जाते हैं, तो ये मेरा काम बहुत सिंपल हो जाता है। एक और सिंपल सा रीज़न है जिसकी वजह से विजन बोर्ड बनाना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जब आप कोई चीज़ विजुअली रिप्रेजेंट करते हो तो आपको वो ज़्यादा आसानी से याद रहती है। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ का ये मानना है कि हमारे ब्रेन को रियल और इमेजिन्ड इमेजेस में फ़र्क नहीं पता चलता। इसी के चलते विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन टेक्निक्स क्रिएटिविटी के लिए बहुत लाभदायक मानी जाती हैं। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप हॉरर मूवीज़ में डर जाते हो या किसी सैड मूवी में एक फिक्शनल कैरेक्टर के लिए बहुत सारी एम्पैथी रखते हो। यानी ये इमेजेस इमेजिनरी होते हुए भी, अनरियल या डिस्टेंस्ड होते हुए भी आपका रियल रिस्पॉन्स जनरेट कर रही हैं। तो अगर आप अपना विजन बोर्ड बनाओगे और आपके ब्रेन को आपका विजन रियलिटी लगने लगेगा तो आपके बहुत ही एम्बिशियस गोल्स सडनली पॉसिबल हो जाएंगे। याद रहे, आपका विजन बोर्ड भी एक स्टोरी है जिसका हर चित्र, हर शब्द
दूसरे चित्रों और शब्दों से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। और ये स्टोरी है आपके खुद के फ्यूचर की, तो इसे आप ज़रूर पूरी तरह बिलीव करना चाहोगे। अब ये ले आता है हमें अपने अगले टिप पे। अब जब आप अपना विजन बोर्ड बना लोगे तो उसे किसी ऐसी जगह पे रखो जहाँ वो आपको रोज़ नज़र आता रहे, या एटलीस्ट रेगुलरली नज़र आता रहे, ताकि आपका विजन हमेशा आपको इंस्पायर करे और आपके ब्रेन में रजिस्टर्ड रहे। जैसे मेरा विजन बोर्ड मेरी डायरी में है, इसको मैं रोज़ देखती हूँ क्योंकि मैं इसमें रोज़ लिखती हूँ, तो ये मेरे आँखों के सामने रहता है। तो अब सीखते हैं कि विजन बोर्ड बनता कैसे है। आप किसी भी प्रकार का शीट ले लीजिए जो थोड़ा सा मजबूत हो, थोड़ा सा थिक हो। इस प्रकार की थिकनेस अच्छी रहेगी। कोई पुराना पेपर बैग या कोई थिक चार्ट पेपर इसके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। कोशिश कीजिए A4 साइज़ से थोड़ा सा बड़ा पेपर लेने की, पर अगर ना मिले तो आप 2-3 A4 साइज़ शीट्स को कंबाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इकट्ठा कीजिए खूब सारे न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, पुराने कागज़, स्टिकर्स, पेन्स, टेप, क्रेयॉन्स, मार्कर्स और ग्लू। आपको जो भी चीज़ें, जो भी इमेजेस अच्छी लगती हों, कोई प्रिंट्स अच्छे लगते हों, पुराने थैलों वगैरह के प्रिंट्स अच्छे लगते हों, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और बस अब आप शुरू हो जाइए अपने विजन बोर्ड के हिसाब से, अपने विजन के हिसाब से इसको पॉपुलेट करना। इसमें आपको विजन बोर्ड का साइज़, अलग अलग चीज़ों की प्लेसमेंट, इनका ध्यान रखना अच्छा रहेगा। उससे आपको क्लियर रहेगा कि कौन सा चित्र, कौन सा शब्द एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होता है और कौन सा आपके लिए कितना प्रायोरिटाइज किया जा सकता है। आप वर्ड्स और चित्रों को न्यूज़पेपर, मैगज़ीन वगैरह से काटने के लिए सिजर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि जब आप हाथ से पेपर को आउटलाइन के हिसाब से पूरे ध्यान से काटेंगे तो वो इमेज या वर्ड आपके ब्रेन में और भी इम्पैक्टफुल रहेगा। ट्रांसफॉर्म स्कूल्स की वर्कशॉप्स में बहुत सारे बच्चों ने अब तक अपने विजन बोर्ड्स बनाए हैं और हमारे साथ शेयर किए हैं, जिनके चित्र अब आपकी स्क्रीन पर हैं। आप इनसे भी इंस्पायर होके अलग अलग पेपर कट्स, सॉन्ग्स और ड्राइंग्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पर अब बारी है उस बोनस एक्टिविटी की जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। हमने किलर व्हेल्स की भी शुरुआत में एक स्टोरी के माध्यम से बात की थी। अब जिस तरह किलर व्हेल्स कभी कभी समुद्र के बजाय एक्वेरियम में रहती हैं, हम सब पे भी अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शंस और एक्सपेक्टेशंस होते हैं। कभी ये लड़की या लड़का होने से रिलेटेड होते हैं, कभी पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं, कभी करियर से रिलेटेड होते हैं, और कभी अन्य सामाजिक प्रेशर के माध्यम से ये हमारे तक पहुंचते हैं। ऐसा हो सकता है कि हर बार हमारे ड्रीम्स और विजन्स भी इन एक्सपेक्टेशंस और रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से बने। जैसे वो किलर व्हेल समुद्र में पहुंचने के बाद भी एक्वेरियम के हिसाब से तैरती है। तो मेरा छोटा सा सुझाव रहेगा कि जब आप अपना विजन बोर्ड बनाने बैठेंगे तो सोचें कि जो भी आपका ड्रीम है वो क्यों है। क्या वो सच में आप ही का ड्रीम है, या वो किसी और का ड्रीम है, या वो किसी और की एक्सपेक्टेशन है जो आपके विजन बोर्ड में रिफ्लेक्ट हो रही है। और जब आपको ये क्लियर हो जाए और आपका अपना विजन बोर्ड तैयार हो जाए तो उसके पिछले हिस्से में एक छोटी सी एक्सरसाइज कीजिए। लिखिए या सोचिए कि वो कौन लोग हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने विजन की तरफ लेके जाती हैं, और कौन से ऐसे लोग या चीज़ें हैं जो आपको उससे पीछे लेके जाते हैं या उसको अचीव करने से रोकते हैं। आई होप आपको इस एक्सरसाइज में कुछ सोचने को भी मिले और कुछ नया करने को भी। कीप ड्रीमिंग एंड स्टे सेफ। बाय बाय।